प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं राजस्थान जिला बीकानेर और तहसील कोलायत की आपको यहाँ पर 140 बीघा के करीब ज़मीन दिखाऊंगा। करीब में ये है कि 1-2 बीघा कम ज़्यादा हो सकता है। बहुत ही अच्छी और बड़ी लैंड है, बिल्कुल मीठा पानी है, हर प्रकार की यहाँ पर फसल होती है। जैसे जैसे मैं अंदर चलूँगा एक एक चीज़ आपको दिखाता चलूँगा मैं इसकी। और आबादी से ये ज़मीन मान के चलिए कि 2.5 किलोमीटर के करीब दूरी पर पड़ती है। रास्ता बिल्कुल बढ़िया है, परफेक्ट है, हर प्रकार की गाड़ी आती है। ग्रेवल रास्ता है, कांकरिया जिसे कहते हैं, और आकर के इस ज़मीन में ही वो रास्ता ख़त्म होता है। किसी भी तरह से ज़मीन में दिक्कत नहीं है। और ये आप जो है शुरू में गेट देख रहे हैं, बड़ा बनाया हुआ है। अंदर से मैं आपको इसकी चलते हुए एक एक चीज़ दिखाता चलूँगा। इसमें 3 जो हैं ट्यूबवेल हैं, 3 ही ट्यूबवेल है ना, इसमें 3 ट्यूबवेल हैं और पानी बिल्कुल मीठा है। वाटर लेवल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 600 के करीब तो उसको गहरा किया हुआ मिलता है और लगभग 450 पौने 500 पर जो मोटर चलती है। तो ज़्यादा गहराई इसलिए करते हैं कि बाई चांस कोई पाइप नीचे उतारने की आवश्यकता पड़े तो दिक्कत ना रहे। बिल्कुल बढ़िया पानी है। वाटर लेवल जो है स्थिर है, ये नहीं है कि पानी छोड़ रहा है या ज़्यादा नीचे जा रहा है। काफ़ी लंबे समय का मेरा अनुभव इस क्षेत्र का है। सबसे 65 ऊपर जो है पानी वो इसी क्षेत्र का रहेगा। दूसरी बात साथियों, ये ज़मीन जो है पक्का बीघा है, 3025 गज का, 165 बाई 165, और 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है। बड़े बीघे हैं, पक्का बीघा है। और बीघा से कई हमारे साथी जो हरियाणा पंजाब के हैं या बाहर के वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बता देता हूं कि 4840 गज का जो 1 एकड़ का माप होता है, यहाँ 3025 गज का है। हरियाणा पंजाब का 1 किला और यहाँ का 1.5 बीघा लगभग बराबर होता है। वैसे आता है 1.6, लेकिन मोटा मोटी आप क्या माने कि यहाँ का 1.5 बीघा और वहाँ का 1 एकड़। तो इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 5.5 लाख रुपए की जो है डिमांड है। और ये ज़मीन जो है 5 और 5.25 के इर्द गिर्द जो है यही बनेगी। 5 से नीचे तो ये ना जाए किसी भी हालत में। बाकी मौके का देखो मैं वो भी नहीं कह सकता, क्योंकि एक बेचने वाला जो किसान होता है उसकी क्या आवश्यकताएं होती हैं वह उसी समय पता लगती हैं। आदमी करे ना कम, 5 रुपया ना करे, और एडजस्टिंग करने पर आए, देने पर ही आए। आगे उसकी कोई चीज़ बन रही है, उसके अनुपात में बन रही है, तो ऊपर नीचे साहब मौके पर होता है। ये हम जो है इस गेट से साथियों एंट्री करते हैं और सबसे पहला जो ये दिशा की बात है ये अपनी गई पश्चिम। उनके कुछ उपकरण जो है आप यहाँ रखे हुए देख रहे हो। ये वाला जो पार्ट है इसका अंदर का, ये आपको जीर्ण शीर्ण अवस्था में ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन सांचा एज इट इज़ है। इसे आप अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हो। इसी के साथ जो है ये आप दूर तक का मुआयना कर सकते हो। सुंदर जो है सरसों खड़ी है आगे तक की, और ट्यूबवेल 3 है वो मैं आपको दिखवा दूंगा। प्रारंभ में आते हैं तो ये काश्तकार के लिए जो है ये मकान भी बना हुआ है। ये उत्तर दिशा हो गई इसकी, और ये वाला जो पार्ट है ये पूर्व का है, और इधर जो है गेहूं का और आपका सरसों का और जीरे का जो है बीजात इस ज़मीन में देखने को मिल जाता है। साथियों आप देख सकते हैं सरसों बिल्कुल नीचे से ऊपर तक फाल में जो है लबालब है। अच्छे पानी की करामात है। बिल्कुल ज़मीन जो है वो प्लेन है, किसी भी तरह की यहाँ पानी और मिट्टी से संबंधित आपको दिक्कत नहीं आने वाली। सामने आप काश्तकार का ये मकान देख सकते हैं, और ये सरसों को जो है उसकी सघनता, उसका फाल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसमें जो एक ट्यूबवेल है वो साथियों यहाँ पर रहेगा। ये इसकी डीपीसी आ गई है। सफ़ेदे भी यहाँ पर बहुत लगते हैं। आजकल जो लोग हैं वो खजूर, सफ़ेदे, बेरी के बाग, मछली उत्पादन, न जाने किस किस वर्क में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। वो एक पर्सनल बात है। बांस भी लोग लगा रहे हैं। तो निरंतर बाहर से जो पार्टियां आ रही हैं, समर्थ हैं, 2 पैसा लगाने का उनका जो है सामर्थ्य है। इसी तरह से जो है इस क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है,
और नई नई जो संभावनाएं हैं वो निकल के आ रही हैं। काफ़ी बड़ी ज़मीन है साथियों, अगर मैं इसको पूरा कवर करूं तो शायद 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा, लेकिन फिर भी जो जो महत्वपूर्ण इसका भाग है वो सारा मैं आपको दिखाए जा रहा हूं। हाइट में अगर मैं बात करूं तो लगभग आप मान के चलें 4 फुट के करीब जो है सरसों की हाइट है। और मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं ये बालू मिट्टी है। बालू मिट्टी का सघनतम रूप है। ये इस तरह की जो है आप ज़मीन देख सकते हैं, इसमें कोई कंकर वंकर नहीं है। यहाँ कई बार छोटी छोटी कंकरें आपको मिलती हैं हल्की हल्की, लेकिन वो ज़मीन को नुकसान नहीं देती और बिल्कुल बढ़िया बालू का सघनतम रूप है, अच्छी मिट्टी है। और ये आप फसल का जो है नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर 3 महीने का जो है अधिकतम समय मिलता है आपको, और 25% जो है वो प्रारंभ में एग्रीमेंट के बयाने के टाइम पर आपको पैसा देना होता है। और अगर मैं डीएलसी की बात करूं तो जो इरिगेटेड लैंड है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, 2 फसलें जिसमें से आप ले रहे हैं, वो लगभग लाख रुपए के करीब जो है उसकी रेंज आती है। कई जगह पर लाख से कम है, कई जगह लाख से ज़्यादा है। रोड अगर टच है तो कुछ ज़्यादा रहेगी, हाईवे टच है तो और भी ज़्यादा रहेगी। हाईवे के साथ जो 100 मीटर तक खसरे आते हैं उनका अलग रेट है, 200 मीटर तक आते हैं उनका अलग है, फिर 500 मीटर के जो अंदर आते हैं उनका अलग है। तो इस प्रकार साथियों पहले ही आपको जो है सारी की सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से बता देते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी कितनी बनेगी, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। हर चीज़ जो है पहले से आपके पास में रहेगी। ऑन मौके पर कोई भी स्थिति हम ऐसी पैदा नहीं होने देते कि आपको बाद में दिक्कत आए। इसी खेत के अंदर जो एक और ट्यूबवेल है वो साथियों आगे लगा हुआ है, वो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा जो इस साइड में है जीरा खड़ा है। और जीरा काफ़ी मात्रा में जो है पैदा होता है। ये जो कोलायत हदा का क्षेत्र है ये सारा का सारा जीरा, ईसबगोल इन्हीं के लिए विख्यात है, क्योंकि यहाँ जो धुंध है वो काफ़ी कम होती है और इसीलिए यहाँ इस चीज़ की पैदावार ज़्यादा होती है। तो ये दूर तक जो है ज़मीन का आप मुआयना कर रहे हैं, बिल्कुल समतल थाली जैसी ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है और बढ़िया मीठा पानी है, क्योंकि जहाँ का पानी मीठा होता है वहीं पर जीरा, धनिया, ईसबगोल ये ज़्यादा चीज़ें हो पाती हैं। कणक से आगे फिर जीरा है, ठीक है। तो यहाँ साथी खड़ा है, मैं किसान से आपकी एक बार बात करवा देता हूँ कि खेत में कितनी कितनी चीज़ें कैसे बीजी हुई हैं। तो जीरा कितने में है भाई? जीरा है लमसम भाई खेत में लमसम है 60 बीघा है। 60 बीघा में जीरा बीजा हुआ है। और सरसों? सरसों है लमसम 20 बीघा में। 20 बीघा में। दाल जीरो और बिरली है, ठीक है। और गेहूँ? गेहूँ गेहूँ कितनी है? गेहूँ है लमसम 20 बीघा में गेहूँ। 20 बीघा। तो ये जो जीरा है ये उत्पादन में भाई कितना निकल आता है 1 बीघा से? ये भाई ऐसा जीरा हुआ तो 2.5-3 हाथ गाल लेता है। 3 कुंटल तक मान लो आप मानते हैं कि 1 बीघा में इस तरह का जीरा हो जाता है। 3 कुंटल। ये आपके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट जीरा खड़ा है, हाइट में भी अच्छा है और फल भी बढ़िया उठाया हुआ है। फल भी बढ़िया उठाया हुआ है, ऐसा ही है ठेठ तक। ठीक है साथियों, मैं आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से बैठ करके। ये देखिए, ये जीरा का जो फाल है वो आप देख सकते हैं, ये रहा। इस तरह से जो है जीरे की फसल होती है। तो इसमें रेट क्या कुछ मिल पाता है भाई जीरे का? जीरे का लमसम भाई कहीं याद 50,000 याद, कहीं 25 याद, कहीं 30 याद, मतलब हितर भी है अस्थिरता, रेट में अस्थिरता है। हाँ अब्बल की बार है क्योंकि जीरा कटे गुजरात खाने ने खराब हो गया, जीरा खराब होने से अब की बार रेट काफी ज्यादा इसका बढ़ा हुआ है। और गेहूं कितनी निकाल लेते हो 1 बीघा से? 1 बीघे में 10-12 कुंटल निकल जाते। 10-12 कुंटल गेहूं निकाल लेते हो। सरसों? सरसों लमसम भाई 6-7 कुंटल निकल जाती है। 6-7 कुंटल ये निकल जाती है। अच्छा, पानी तो बिल्कुल मीठा होगा? पानी एकदम मीठा है, चेक कर लो। ट्यूबवेल कितने हैं टोटल अपने? 3 है। 3 ट्यूबवेल है। तो साथियों ये पश्चिम दिशा
और दूर तक आपको जो दिखाई दे रहा है वो इसी ज़मीन का भाग है। अभी हम जो है उस लास्ट ट्यूबवेल पर जा कर के आए थे जहां मैंने काश्तकार से आपकी बात करवाई। तो काफ़ी लंबा समय लगा, ज़मीन का पूरा सर्वे किया, सीमा टू सीमा 1.5-2 घंटे का समय लगाकर हम यहाँ से जा रहे हैं। जब भी आपको समय लगे आप आइए, आने से 1-2 दिन पहले सूचित करें। फ़ोन ना उठा पाऊँ तो आप व्हाट्सअप कर दें। जैसे इस समय फ़्लाइट मोड पे मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, तो ओबियसली क्या है कि फ़ोन मेरे पास किसी का अभी नहीं आ रहा होगा, और ट्रैवलिंग होती है, कई जगह रेंज नहीं होती, तो आपको साहब आना ही पड़ेगा। 5.5 की इस ज़मीन की डिमांड है। हमारे पास में 2.5, 3, 3.5, 4, 5 इन रेटों में जो है ज़मीन उपलब्ध हैं। और जिस ज़मीन में पानी की हम गारंटी नहीं ले सकते, निम्नतम रेट जो है 1.5 लाख का उसका रहेगा। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा भाई ज़रूर बताया करें। और अब अंत में मैं चलता हुआ इसका काफ़ी दूर तक जो है आपको रास्ता दिखाने का भी प्रयत्न करूँगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, सारी फसल का मुआयना नहीं करते, पूरी बात नहीं सुनते, तब तक आपको काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती। आप इस क्षेत्र में आएँ और दाएं बाएं जो ट्यूबवेल हैं उनका भी पानी पी करके देखें, तो क्या है आपको पूरे एरिया का जो भौगोलिक परिस्थिति ज्ञान है वो पूरा का पूरा आ जाता है। ये साथियों, इसका आप रास्ता देख सकते हैं। दोनों तरफ से जो है किसानों ने रास्ते को छोड़ करके अपनी बाड़ और तार पट्टियां की हुई हैं। तो साथियों, जब भी आप चलें सूचित करके चलें और 1-2 दिन का समय लेकर के चलें, ताकि आपके बजट के अनुरूप हम आपको चीज़ें दिखा सकें। पूरी तरह से पाक साफ ज़मीनें आपको दिखाते हैं। कोई रोड़ा रबदा साजे की चीज़ XYZ आपको हम नहीं दिखाते। बिल्कुल प्योर जो है खरे सोने जैसा हम आपके साथ कार्य करते हैं। तो साथियों, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई, ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।